बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ से, मियाँ अकील अफजल। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक जो केस ज़ेर समात है, आज उसकी बहुत अहम समात हुई है। उसके मुख्तलिफ गोशों से मुतल्लिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा क्या है, चीफ जस्टिस और जो बेंच है उसका मूड क्या लग रहा है। खास तौर पर जो 3-2 या 4-3 का जो मामला है, जो जजेस में डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या इफेक्ट करेगी इस जजमेंट को। और इलेक्शन कमीशन ने जो वजूहात दी हैं इलेक्शन मुलतवी करने की, वो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन पर कन्विंस नजर आती है। और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा कल सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे, इससे मुतल्लिक जो है वो बात करते हैं। मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने आज समात के शुरू में एक वजाहत दी, जो वजाहत बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस में जो डिवीजन है उसको जाहिर करती है और बड़ी क्लियर। तो एक तो वजाहत आप बताएं और दूसरा ये बताएं कि उनकी वजाहत का क्या सुप्रीम कोर्ट जो केस सुन रही है इस पर कोई असर पड़ सकता है। देखें साकिब, मेरे नज़दीक तो उस वजाहत का असर पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि माजरा चाहता हूँ, अल्टीमेटली मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है फिलहाल। ठीक, बेंच किस तरह चलाना है, बेंच को किस तरफ लेके जाना है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जाहिर बात है बेंच के सरबराह भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, दोनों ओहदे होते हुए। तो मुझे तो फिलहाल ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो 4-3 का फैसला जो है वो किसी भी तरह से इस केस के अंदर रुकावट डालेगा। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि कल 2 फ्रीकैन, इंतहाई अहम फ्रीकैन, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दूसरा सियासी जमातें जो कि हुकूमत इत्तेहाद में शामिल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF, दोनों के सियासी जमातें, तीनों सियासी जमातें और अटॉर्नी जनरल, वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। जब आज की समात के अंदर फ्रीकैन की जानिब से बहुत ज्यादा 4-3, 2-3 की रेशो के ऊपर बात की गई, तो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी कि इस मामले के ऊपर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुनेंगे। यानी एक रास्ता तो उनको दे दिया गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब अगर चीफ जस्टिस नहीं चाहेंगे तो इस 4-3 या 2-3 की रेशो से कुछ निकलेगा। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने आज आर्गूमेंट्स दिए, सजीद सवाती ने, तो जो वजूहात इलेक्शन कमीशन बता रहा है, जो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही, जितने भी खतूत लिखे गए, सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लेटर्स हैं, वो उन्होंने कुछ मंजर आम पे चीज़ें लाई, तो क्या आपको लगता है कि उससे भी वो कन्विंस थे कि फॉर एग्जांपल पंजाब और KP के मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्द या टेररिस्ट अटैक की बात की गई, इस किस्म की जो सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट क्या था उसका ओवरऑल, वो इलेक्शन मुलतवी करवाने पे कन्विंस नजर आ रहे हैं या बाज़ जगहों पे, या क्या मतलब इलेक्शन कमीशन की वजूहात से क्या निकला है, आप क्या देखिए? ये चीज बड़ी वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस, मंदोखेल साहब हो या बाकी 4 जजेस हो, मंदोखेल साहब का मैं स्पेशली नाम ले रहा हूँ, कोई भी इस चीज से इनहराफ नहीं कर रहा कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं। ठीक है, तमाम जजेस इसके ऊपर कमिटेड हैं। अब आगे बात उन वजूहात की जिनकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए। वो 3 बुनियादी तौर पर वजूहात थी। अमन अमान का मामला है, फंड्स नहीं है, और तीसरा हाई कोर्ट ने कह दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि हमारे पास हम आरोज नहीं दे सकते। ठीक है, 2 वजूहात के ऊपर तो आज खुलकर बहस हुई, खुलकर बात हुई, अमन अमान के ऊपर और दूसरा फंड्स के ऊपर। लेकिन जो तीसरी बात थी, हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट ने इनकार किया था, उसके ऊपर एक सरसरी सा सिर्फ एक 1 लाइनर स्टेटमेंट कह दिया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। शायद जो बेंच था वो भी उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, या हाई कोर्ट को वो डायरेक्शन नहीं देने चाह रहे, या शायद जो भी बात थी, और ना ही उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ज्यादा बात की। उनके ज़हन में ये हो कि क्योंकि फंड्स तो हुकूमत ने देने हैं, सिक्योरिटी वजारत दिफा के मामला है, और जो आरोज वाला है क्योंकि अदलिया से रिलेटेड है, तो हो सकता है वो ये कहें कि हम उनको डायरेक्ट कर देंगे लाहौर हाई कोर्ट को, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। देखिए, ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है, बहुत सारे केसेस के अंदर बेतहाशा केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि हाँ, हाई कोर्ट हमारे मतहत नहीं है, हम उसको ऑर्डर्स नहीं कर सकते। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, इसकी लॉ प्रेसिडेंट्स हैं। लेकिन अब आगे बात, सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया वो दोनों सूबों की, KP के और पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर बात किया गया। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे
उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया गया कि 4,12,000 हमें सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए और 2,97,000 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो हमें बताया जा रहा है कि उनकी कमी है, फिलहाल वो हम नहीं दे सकते। उसकी वजूहात बताई गई, कच्चे में ऑपरेशन, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, TTP का जो खतरा लायक है, इसके अलावा मुख्तलिफ सिंधु कोई तंजीम नाम की कोई तंजीम है जो कि ऑपरेट कर रही है, और जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उन सब का हवाला देते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ़िलहाल इलेक्शंस नहीं हो सकते। जिस पर मुझे ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ महसूस हुई कि अदालत इस चीज के ऊपर कन्विंस हुई है। मैं अभी कंफर्म तो नहीं कर सकता कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, किसी हद तक कन्विंस हुई है कि ठीक है फिर आगे बताए, लेकिन 8 अक्टूबर के ऊपर भी अदालत कन्विंस नहीं है कि 8 अक्टूबर क्यों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि भाई 8 अक्टूबर क्यों, 8 अगस्त क्यों नहीं, 8 सितंबर क्यों नहीं। ठीक है, 1-2 महीना तो चलो ये चीफ जस्टिस ने वैसे अल्फाज बोले नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस कब जा रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं 16 सितंबर को जा रहे हैं। तो जिससे कुछ दोस्त जो कमरा अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा कि तासुर ऐसा पैदा हो रहा है कि शायद चीफ जस्टिस अगर 8 सितंबर की भी तारीख बोल रहे हैं तो वो भी उनकी मौजूदगी में है, शायद वो चाह रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में ये इंतखाबात हो जाएं। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बड़ी क्लियर वजाहत दी गई। उन्होंने कहा कि हमें जो सिक्योरिटी एजेंसी जिसमें DGISI, ISI, IB और MI, ये तमाम जो एजेंसी थे, उनकी जानिब से ये जो कहा गया कि पूरे जो मुल्क के तूलो अर्ज में जो ऑपरेशंस की सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, 6 माह के अंदर हम उसके ऊपर काबू पा लेंगे, और 6 माह के बाद जो पहला इतवार बनता है वो गालिबन 8 अक्टूबर बनता है। तो इसलिए हमने ये जो पहली तारीख थी वो 8 अक्टूबर की तारीख रख दी। अच्छा, ये बताएं कि बेंच जो है वो उन्होंने ये भी हवाला दिया कि कल भी बात की थी जस्टिस अमृता बंदयाल ने, चीफ जस्टिस ने, कि 90s से लेकर ऑनवर्ड जो है पिछले 30-40 साल जो है वो हमारे यहाँ यही पोजीशन है। और खासतौर पर अगर हम बात करें 2013 का जो इलेक्शन था वो, और 2018 में भी इवन जो दहशतगर्दी या टेररिज्म था मौजूद था, तो उसका कंपैरिजन, या खास तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर की बात करें तो उन्होंने कल कहा था कि इट मीन कि हम दहशतगर्दों के आगे जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, ये कह करके हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो क्या इस किस्म की ऑब्जर्वेशन आज भी थी, क्या था? देखें, दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सबसे ज्यादा ये जो मामला शुरू हुए वो 1990 की दहाई में शुरू हुए, लेकिन 90 की दहाई के अंदर 3 मरतबा इलेक्शंस हुए, क्योंकि 58-2 भी थी, 2 से 3 साल एक गवर्नमेंट चलती थी, हुकूमत को तोड़ दिया जाता था, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हो जाते थे, और 1990 से लेके आज तक कभी भी इंतखाबात रुके नहीं। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए नजर आ रही है, बल्कि ये इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो केस के इख्तिताम के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि गलत या सही असेंबलियों को तोड़ दिया गया। मेरे ख्याल से ये जो जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने सवाल उठाया था कि ये भी देखना है कि ये असेंबली किस तरह तोड़ी गई, उसके ऊपर बेंच थोड़ा सा वो कायल नजर आया कि गलत या सही का मतलब ये है कि ये कुछ ठीक नहीं हुआ, जो भी हुआ कुछ ठीक नहीं हुआ। तो उसके ऊपर बेंच भी कन्वेंस हमें बाहर नजर आया। लेकिन बहरहाल आइन का आर्टिकल 224 जो है वो बार बार उसका जिक्र होता रहा, जो कि एक ही बात कहता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने हैं। आखिरी सवाल मियां साहब के बजाय ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना 30 अप्रैल ना 8 अक्टूबर को दरमियानी बात चाह रही है, क्योंकि उन्होंने जो सेक्रेटरी दाखिला सेक्रेटरी दिफा को भी कहा है कि आप मतलब पॉसिबल डेट मीन के 8 अक्टूबर से पहले कौन सी। आपको लगता है कि ये मामला किसी मसालियत या उसके पंचायत की तरफ जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से भी, बाकी स्टेक होल्डर से भी पता करे कि हाँ क्या है? तो ऐसी लग रही है सूरत हाल आपको? देखें, ये ऑब्जर्वेशंस इस केस में भी, इससे पहले जब फरवरी के एंड में केस सो मोटो लिया गया था तब भी ये ऑब्जर्वेशंस अदालत की जानिब से दी जाती रही हैं कि जो हालात हैं, जो सियासी तनाज़ात हैं, जो सियासी माहौल जो है वो तनाव का जिस हद तक चला गया है, जब तक वो पुरसुकून नहीं होगा इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे मुनासिब अंदाज में। भैया हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस का इनेकाद उस तरह मुमकिन नहीं हो सकेगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस टाइम जो बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह थे, और इस दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ्रीकैन को मुतअद्दिद बार ये कहा है कि आप इसके ऊपर
कोई लाहेमल बनाकर हमें कोई तारीख दे दें, हमें कोई तरीकाकार बता दें जिसके मुताबिक हम इलेक्शंस करवा दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो माहौल जो क्रिएट हो चुका है, ना हुकूमत ना अपोजिशन दोनों इसके ऊपर कायल नहीं है। अगरचे आज अली जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उन्होंने ये कहा कि मैं इसके हवाले से जो है अंडरटेकिंग देने को तैयार हूं। मैंने बाद में केस जब खत्म हुआ तो उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इमरान खान की जानिब से ये हम अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि अगर इलेक्शंस का इनेकाद के लिए माहौल बन जाता है, इलेक्शंस का इनेकाद का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो हम बिल्कुल पुरअमन और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले तक वो कह रही थी कि इमरान खान हमारे साथ बैठे, अब यकीनन वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मामला मुझे लग रहा है कि हुकूमत अदालती फैसले से ही किसी तरफ को चलेंगे। दोनों फ्रीकैन के आपस में बैठकर कोई फैसला करने का होता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा। और अल्टीमेटली जब केस का इख्तिताम हुआ तो बॉल चली गई वजारत दिफा और वजारत दाखिला के पास कि आप बता दें कि मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम क्या है। अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट्स, जो संगीन नोयत की रिपोर्ट्स बनाकर अदालत में या इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी गई हैं, वजारत दिफा और दाखिला उन रिपोर्ट्स को विड्रा करते हैं या कोई सूरत हाल में तब्दीली लाते हैं, तो फिर तो अदालत मुमकिन तौर के ऊपर शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। लेकिन अगर उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर कायम रहते हैं तो फिर मेरे ख्याल से अदालत के लिए मुश्किल हो जाएगा। साकिब, एक और बात जो सबसे इंतहाई अहम है वो है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया, जो कि लीगल पॉइंट था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा ले सकती है, लेकिन उसके लिए 3 शराइत हैं। सबसे पहले फैसला गैर आईनी हो, गैर कानूनी या गैर आईनी हो। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाकर कोई फैसला किया हो। और तीसरा, फैसले के अंदर अगर कोई बदनीयती हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का जायजा ले सकती है। साथ उसने ये भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद बहुत सारे फैसले हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि अगर किसी इदारे की रिपोर्ट्स के ऊपर कोई दूसरा इदारा फैसला करता है तो अदालती कार्रवाई में उन रिपोर्ट्स का जायजा नहीं लिया जा सकता कि वो रिपोर्ट सही तौर पर पेश की गई या गलत तौर पर पेश की गई। अच्छा, अदालती रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस फैसले का जायजा लिया जाएगा जो फैसला उन रिपोर्ट्स के मुताबिक था, उन रिपोर्ट्स के बरखिलाफ तो नहीं किया गया, या बदनीयती तो नहीं कोई तरीकाकार अपनाया गया, कानून से बाहर तो नहीं किया गया, दायरा इख्तियार से तो बाहर नहीं किया गया। ये मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उन्होंने हवाला देकर ये चीज क्लियर कर दी। और इसके ऊपर हमें बेंच में भी खामोशी, कोई ऑब्जर्वेशंस या कुछ इस तरह की इस किस्म की चीज सामने नजर नहीं है जिससे हम ये अंदाजा लगाएं कि बेंच ने उनका ये आर्गूमेंट जो था वो खत्म कर दिया। ओके, बहुत शुक्रिया मियां वकील अफजल साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। अब कल देखते हैं कि कल फर्दर जो है वो इसमें क्या आउटकम होता है और किस एंड की तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।